Hello, good morning, friends. Welcome to my channel Gyan Vigyan by AK. Today we discussed about lecture 10, class 12th physics application of Gauss theorem. Gauss theorem only applicable for valid for closed surface area. Gauss theorem mainly used in symmetrical charge distribution. Gauss theorem and Coulomb's law are complementary each other. So we discussed about the Gauss theorem, how complementary to the Coulomb's law. Today we discussed about how complementary to the Coulomb's law. First we इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये हमने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया है, इसमें कोई पॉइंट चार्ज क्यू यहाँ पे प्लेस्ड है और इससे इस पॉइंट पी पे हमें इसके सरफेस एरिया सरफेस पे सरकमफेरेंस पे ये पॉइंट गिवन है पी, हमारे यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा ये है और ये एक हमने छोटा सा एरिया ले लिया यहाँ पे, इसके सरकमफेरेंस पे एक छोटा सा एरिया डी ए ले लिया और ये डिस्टेंस हमारी कितनी है आर यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट अस कंसीडर let us consider a point charge, let us consider a point charge plus q placed at o, placed at o, and calculate electric field at point p. The point p distant r from o. वी ड्राई स्फेरिकल सरफेस, इसके चारों ओर हमने एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लिया, क्योंकि गॉस थ्योरम जब हम लोग अप्लाई करेंगे वहां पे कंडीशन रहती है कि सरफेस तुम्हारा कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक जो है क्लोज्ड सरफेस ले लिया फ्रॉम ओ, टेकिंग या वी टेकिंग स्फेरिकल सरफेस रेडियस आर, स्फेरिकल सरफेस रेडियस आर एज अ गॉसियन सरफेस, इस सरफेस को हम एज अ गॉसियन सरफेस ट्रीट करेंगे, गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस का हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता है क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए। अब यहाँ पे देखते हैं ई डी ए कॉस थीटा, एंगल थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के जो है एंगल, जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा एंगल। अब यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा, इनके बीच का एंगल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इंप्लाई दैट क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो फाई इक्वल टू ई ए, ये हमको क्या मिल जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई ए। बट वी नो दैट ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू क्या होता है, सर्कल का एरिया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बट फ्रॉम गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हम फाई नॉट की इसके इक्वल रख देंगे, तो हमारा आ जाएगा
ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से अगर ई की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से। अब यहाँ पे अगर हम फोर्स निकालना चाहें तो F इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, क्यू नॉट ई, फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट पॉइंट पी, एट पी, हमारा पी पे कोई एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ हो तो उसकी वजह से फोर्स हमारा कितना लगेगा, क्यू नॉट ई। एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की वैल्यू हमें गिवन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वाई r²। तो ये हमारा आ जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², या एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान में r²। दैट इज कूलॉम्स लॉ, दैट इज कूलॉम्स लॉ। So we can say that this represents Coulomb's law। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर या लाइन ऑफ चार्ज, लाइन ऑफ चार्ज या इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। तो हमने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए एक जो है फिगर ड्रा कर लिया है इस तरीके, चूंकि हमारा लॉन्ग वायर जो होता है एज ए सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे इस पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे दो सरफेसेस हो गए, एक ये S1 हो गया और S2 हो गया, और एक तीसरा सरफेस ये S3 हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आउटर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस से आउटर की तरफ, और जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो भी बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ पे S1 और S2 में एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये सरफेस इस तरीके से, तो एरिया वेक्टर आउट की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाहर की तरफ इस साइड में होगा डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच हमारा एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। अब यहाँ पे जैसे भी रखेंगे फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो इन सर्फेसेस का हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। S1 और S2 का फ्लक्स हमारा जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों इक्वल होंगे, फाई वन फाई टू ये इक्वल होंगे। और जो हमारा ये होगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच यहाँ पे एंगल हमारा कितना होगा, जीरो होगा। तो इसकी वजह से सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करेंगे, बाकी ये तो S1 और S2 जीरो हो जाएगा, S3 सरफेस S3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो इसमें फिगर बनाया है उसके बारे में थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको अच्छे से आप लोग समझ लें। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, लेटस कंसीडर अ यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज वायर, इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ, इट्स चार्ज डेंसिटी, इट्स चार्ज डेंसिटी, इट्स चार्ज डेंसिटी। अब इसके लिए जो है लॉन्ग वायर के लिए चार्ज डेंसिटी हमारी क्या होती थी, लेमडा। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हम लोग कितने लेट कर लेंगे, लेमडा, चार्ज डेंसिटी लेमडा कूलाम मीटर, लेमडा कूलाम मीटर। बी अ पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम एट विच
at which electric field intensity E. We draw a coaxial Gaussian surface. Draw a coaxial Gaussian surface length L divided in three surface S1, S2 and S3. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना हो जाएगा, ड्यू टू सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगी, एंड डायरेक्शन आउटर, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज आउटवर्ड, आउटर या आउटवर्ड। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स S1 and S2 इज इक्वल, तो क्या हो जाएगा, फाई वन इज इक्वल टू फाई2 इज इक्वल टू जीरो, फाई1 इज इक्वल टू फाई2 इज इक्वल टू जीरो। या यहाँ पे लिख सकते हैं ई डी ए इज इक्वल टू ई डी ए कॉस जीरो, फॉर S3। ये तो S1 S2 के लिए, फॉर S1 S2 फाई1 फाई2 इज इक्वल टू जीरो, और ई डी ए इज इक्वल टू ई डी ए कॉस जीरो फॉर S3। ये हमारा S3 सरफेस के लिए हो गया। हेंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S3 Gaussian surface इज, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फाई ई इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ई डी ए और कॉस की जीरो इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे आ सकता है एरिया ई डी ए। अब ये यहाँ पे बनाए छोटा सा एरिया, इस जगह पे छोटा सा एरिया लें, या इस जगह कहीं भी इस लेंथ में हम लोग छोटा सा एरिया लेकर के बनाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा और एरिया वेक्टर के साथ ये जीरो एंगल बनाएगा। लिखेंगे इज सेम एवरीवेयर, तो इसका हमारा सिलेंडर का एरिया क्या हो जाएगा, बट ए इज इक्वल टू 2πr_l, ये हमारा होता है सिलेंडर का एरिया, ए इज इक्वल टू 2πr_l। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 2πr_l। ये हमारा आ गया। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द फ्लक्स end of surface is zero because vector E and dA vector are
राइट एंगल, राइट एंगल, hence total flux, total flux phi E is equal to E into 2 pi r L. but by Gauss theorem, but by Gauss theorem, but by Gauss theorem phi is equal to q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट कर देंगे, फाई ई की वैल्यू पुट कर दे तो हमारा आ जाएगा implies that E 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारी E की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपान 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपान में एल। तो यहाँ से हमारा क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा इंटू एल। वैल्यू पुट कर दें क्यू की, तो ई इज इक्वल टू लेमडा एल अपान में 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो गया, ई इज इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ई इज इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पे आर कैप। ये आर कैप हमारा क्या बताएगा, ये हमारे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, डॉट आर कैप। तो इस तरीके से हमने किसी लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हम ई और आर के बीच अगर ग्राफ देखना चाहें, ई और आर के बीच ग्राफ, ई हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपान में आर है। आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, घटेगा। तो यहाँ पे एक हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो ये हमारा आर है डिस्टेंस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये आर का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस r। ये हमारा ग्राफ इसका आ गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।